हर हर महादेव। दोस्तों, मैं एक जीतिया माँ की कहानी कहने जा रही हूँ, प्लीज सुनिएगा और कैसा लगेगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक गांव में एक सासू माँ और उनके बेटे के साथ रहती थी। सासू माँ जो है जीतिया माँ का व्रत करती थी और धीरे धीरे बेटा सयान हुआ तो बेटे की शादी माता ने की और बहू आ गई। बहू को बहुत दिन हो गया पर कोई संतान नहीं थी, तो माता जी को बड़ा दुख होता था, बहू को भी दुख होता था और लोगों ताना देते थे आजू बाजू वाले। तो माता जी बोली कि बहू, मैं तो ज्योतिया माँ की व्रत रहती हूँ और मैं तो जुदबंधन बाबा ज्योतिया माँ से मन्नत मांगती हूँ कि मेरे बहू को कोई एक संतान दे दो। तो इतना दिन हो गया, कुछ हुआ नहीं। बहू, आप चोरी से ज्योतिया माँ की व्रत रहो। मैं सुनी हूँ जो चोरी से ज्योतिया माँ की व्रत रहता है उसको माता संतान देती हैं, उसको भरपूर देती हैं। तो आप भी रहो, माता जी जरूर देंगी कोई संतान आपको। तो बहू बोली कि ठीक है माता। अभी इस बार ज्योतिया माँ का जब भी व्रत आया अगली बार, तो बहू भी ज्योतिया माँ की व्रत थी और चोरी से थी, किसी से बताई नहीं थी, किसी को पता नहीं था। तो माता जी जो व्रत थी ज्योतिया माँ के व्रत में थाली सजा के घर से औरत लोग लेके जाती हैं और माता का गोट बनता, उस गोट में पूजा पाठ करती हैं। तो सासू माँ ने बहू को थाली ले जाने के लिए नहीं बोली, चोरी से व्रत रहने के लिए बोली है माता बहू से। तभी बहू चोरी से थी, माता ने अपनी थाली सजा के लेके गई थी पूजा में। तो सब औरतें लोग जब भी गोट में बैठे तो गोट में कहानियां, खीसा और जो भजन होता है तो सब लोग भजन खिस्सा कह के जब भी पूजा संपन्न हो जाती है तो वहाँ से जब भी घर आते हैं, घर आते वक्त लोग थाली एक हाथ में लेते हैं, एक हाथ से चना गिराते हुए अपने अपने बच्चों का नाम लेके और भगवान श्री रामचंद्र के पास अपनी अपनी हाजिरी, अपना अपना गुहार लगाते हैं। तो बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, अलवार कलवार सोने का तलवार, जाके श्री रामचंद्र जी से कहना कि अपने बेटे का नाम, जिसके जो बेटे का नाम रहता नाम लेके बोलती हैं कि जाके श्री रामचंद्र जी से बोलना इनकी माँ खर ज्योतिया भूखी हैं। तो सब अपने अपने बच्चे का नाम लेते हुए जाती हैं, अपने घर पे पहुँचती हैं। तभी उस टाइम वो औरत जो बहू थी वो माता जी की थाली ली थी पर कुछ बोल नहीं रही थी और माता जी अपने हाथ में चना लेके बोलते हुए जा रही थी। अपने माता जी के पास एक बेटा था तो बेटे का गुहार श्री रामचंद्र जी से लगाते हुए जा रही थी। ज्योतिया माँ जुदबंधन बाबा का गुहार लगाते हुए माता जी घर जा रही थी। सभी औरतें जा रही थी, माता भी गई। तो नारद जी भ्रमण करके जा रहे थे। नारद जी देखे और उनको बहुत आनंद आया वो पूजा देख के और माता बहने का, भगवान श्री रामचंद्र जी का, जुदबंधन बाबा जी ज्योतिया माँ का स्मरण करते हुए देख के नारद जी को बहुत आनंद आया। तो नारद जी को बहुत अच्छा लगा। जब ये सब औरतें चली गई, पीछे से ये औरत जा रही थी तो ये कुछ नहीं बोल रही थी। तो नारद जी सोचे कि सब तो बोलते हुए जा रहे हैं और ये बहन क्यों नहीं बोल रही है। तो नारद जी एक साधु का रूप पकड़े और आए, पूछने लगे उस बहू से, बोले कि बहन, सब लोग तो बोलते हुए जा रहे हैं, आप कुछ क्यों नहीं बोल रही हो। तो ये बहू बहुत दुखी मन से बोली, हे प्रभु, मैं क्या बोलूं, हे साधु बाबा, मैं क्या बोलूं। सबके पास तो ज्योतिया माँ जुदबंधन बाबा सबको बेटे दिए हैं, बेटी दिए हैं, पोते पर पोते सब हैं, सबका गुहार लगा रहे हैं। जुदबंधन बाबा ज्योतिया माँ के पास, राजा रामचंद्र जी के पास गुहार लगा रहे हैं, मेरे पास तो कोई नहीं है, तो मैं किसका गुहार लगाऊं। तो उसके बाद में जो है किसी का गुहार नहीं लगा रही हूँ। तो नारद जी को बड़ा कष्ट हुआ। नारद जी बोले, बहन, आपके पास कोई संतान नहीं है। तो बोले कि नहीं बाबा, मेरे पास तो कोई संतान नहीं है, तो मैं किसका गुहार लगाऊं। तो बोले कि आप ये व्रत रखी हैं, मैं सुना हूँ ये व्रत ज्योतिया माँ जुदबंधन बाबा का बेटे की व्रत होती है, सो आपके पास तो नहीं है तो आप क्यों रखी हैं। तो बोली बहू, हे साधु बाबा, मैं क्या बोलूं, मेरी सासू माँ बोली है कि जो चोरी से व्रत रहता है उसको ज्योतिया माँ जुदबंधन बाबा
कोई संतान जरूर देते हैं तो वो गोट में वापिस अपनी थाली भर के हंसी खुशी से आता है। तो सो मैं भी ज्योतिया माँ जितबंधन बाबा से व्रत रख के यही मिनती मांगी कि अगर मुझे भी कोई संतान दे दोगे, मेरी भी गोद भर दोगे, तो मैं भी बाजा गाजा हंसी खुशी से अपनी थाल सजा के आपके गोट में आऊंगी। इसीलिए मैं ये व्रत रखी हूँ, मन्नत मांगी हूँ। देखो जो मर्जी होगा ज्योतिया माँ जितबंधन बाबा को वही करेंगे। तो नारद जी को बहुत कष्ट हुआ उस बहन का बात सुन के, और बहू को नारद जी समझाए कि हे बहन, जैसे श्रद्धा से रख रही हो ये व्रत, वैसे ही श्रद्धा से करिए। ज्योतिया माँ जितबंधन बाबा आपका भी कल्याण करेंगे। उसके बाद वहाँ से अंतर ध्यान हुए और तुरंत ज्योतिया माँ जितबंधन बाबा के पास नारद जी पहुँचे। बोले कि हे माता जी, हे प्रभु, आप सबको भरे पूरे हैं, सब हंसी खुशी से अपने अपने बच्चे का, अपने अपने पोते परपोते का नाम लेके सब लोग स्मरण आपका करते हुए जा रहे हैं। एक बहन क्यों दुखी है, उसको आप क्यों नहीं एक औलाद दिए। तभी ज्योतिया माँ जितबंधन बाबा बैठे थे। दोनों जन बोले कि हे नारद, उनको इस जन्म में कोई संतान की प्राप्ति नहीं होगी, इस जन्म में वो संतान का सुख प्राप्त नहीं कर सकती हैं। तभी नारद जी बोले, हे भगवान, हे माता, आप तो अपने भक्त को कभी निराश नहीं रखते, कभी उदास नहीं रखते। वो भक्त आपका उदास है, बहुत निराश है और बहुत आशे से आपकी व्रत रखा है और बोला है मैं चोरी से व्रत रखा हूँ। मेरे व्रत का और मेरे भाव का स्मरण अगर ज्योतिया माँ जितबंधन के पास जाएगा तो हो न हो मेरे को कोई पुत्र या पुत्री की प्राप्ति हो जाए। तभी ज्योतिया माँ जितबंधन बाबा बोले कि नारद, उनको तो नसीब में नहीं है, और आप अगर बोल रहे हो कि इतनी दुखी हैं और इस अवस्था में हैं, तो आपके कहने पे मैं उनको एक पुत्र दूंगी। अगर वो पुत्र जब भी वो पूजा करने के लिए आएंगे, उस पुत्र को लेके उसी टाइम जोरों की बारिश होगी और बिजली कड़केगी, उसी में उनके पुत्र का पैर फिसल जाएगा और पुत्र नीचे गिर जाएगा। तो लोग कहेंगे कि बिजली मार दी और बिजली के मारने से ये मर गया, और इतनी ही आयु का मैं उनको पुत्र दे सकती हूँ। तो नारद जी बोले कि हे माता, जब भी उनके नसीब में नहीं था, आप दे रही हैं, तो उसका निवारण भी कुछ होगा माँ, सो आप मुझे बताइए। तो माता जी बोली, जितबंधन बाबा बोले कि हे नारद, जब भी बिजली कड़केगी और वो पुत्र गिरेगा, बारिश होगी, उसी टाइम बिजली कड़केगी, वो पुत्र गिरेगा। अगर उसकी माँ अपने सिंगार का और अपने व्रत का और अपने जो बाजा गाजा से जाएगी, उस रज का ख्याल न करते हुए उस पुत्र को जब भी गिरेगा तुरंत उठा के अपने गोद में, अपने आंचल में समेट के अपने हृदय से लगा लेगी, तो वो पुत्र सदा के लिए उसका हो जाएगा। और अगर अपनी रज गज और अपनी व्रत का ध्यान देगी और उसके मन में अभिमान आ जाएगा कि पुत्र तो है ही है, तभी उसका पुत्र तुरंत उसके पुत्र की तुरंत मृत्यु हो जाएगी। तभी नारद बोले, हे भगवान, आपका महिमा तो आप ही जाने, बाकी भक्त तो भक्त के बस में भगवान है। देखो भक्त कैसा अपने बच्चे का मदद करता है। ठीक है, सो आप पुत्र की प्राप्ति कीजिए और बचाने का काम तो माँ तो करेगी ही। तभी उसी टाइम बाबा जितबंधन और माता ज्योतिया माँ दोनों जन विचार किए और उस औरत को गर्भ रह गया। और 9 महीने के बाद जब भी गर्भ हुआ, उसके बाद में जब भी बच्चा 1.5 साल का हुआ और वो माता जी उस बच्चे को, बहू और सासू माँ दोनों जन बाजा गाजा रज गज से नाचते गाते हंसी खुशी से गोट में जा रही हैं। तभी पहले तो कुछ नहीं था, बारिश न थी, न बिजली थी, न कुछ था। जब भी माता जी और बहू बेटे को लेके निकले हैं, तभी जोरों की बारिश हुई है, बिजली कड़की है और ये बच्चा फिसल के गिरा। जब ये फिसल के गिरा तो वो माँ अपने श्रृंगार का और अपने रज गज का, अपने सारे सामान का, पूजे के सामान का ध्यान नहीं रखते हुए अपना बच्चा झट से उठाई और अपने गोद में लेके अपने आंचल से समेट ली।
तभी बिजली भी बंद हो गई, बारिश भी बंद हो गई और वो माँ अपने बच्चे को लेके वापस सब सामान लेके अपने ज्योतिया माँ के जुगबंधन बाबा के पूजे पाठ में लग गई। गोट में बैठी पूजे पाठ में लगी, पूजा की, स्मरण ध्यान की। वापिस जो सब लोग बोलते हैं कि जब भी जाते हैं लेके थाली बोलते हैं ना कि अलवार कलवार सोने का कलवार, और जाके श्री रामचंद्र जी से कहना, ज्योतिया माँ जुगबंधन बाबा से कहना कि इनकी माँ घर ज्योतिया भूखी है। तो वो औरत भी यही स्मरण करते हुए बेटे को और थाली लेते हुए भगवान का स्मरण ध्यान धरते हुए अपने घर को गई और उसका बेटा सदा के लिए उसका हो गया। तो हे ज्योतिया माँ, हे जुगबंधन बाबा, जैसे उनके बेटे का रक्षा किए, जैसे उनको उनका वंश नहीं चलने वाला था, उनको उनका वंश चला और उनका बच्चा जो मृत्यु होने वाली थी उससे बचाए। ऐसे सभी जितने आपके भक्त हैं, ज्योतिया माँ का व्रत उपासना जितने करते हैं, जैसे श्रद्धा भाव से करते हैं, वैसे सबके पुत्र को सबकी गोद में लगाए रखना, सबके कलेजे से लगाए रखना, आंचल से लगाए रखना माँ, यही सब भक्तों की प्रार्थना है और सब भक्तों का यही निवेदन है। सदा सब पे आशीर्वाद बरसाते रहना। बोलिए ज्योतिया माँ की जय, जुगबंधन बाबा की जय।